श्री लॉर्ड महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम वेरटापुर वर्षाभिषेक महाशिवरात्रि मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 15 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक मनाया जाएगा। जो कोई भी इस मेला में दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं कृपया 9474209743 पर कांटेक्ट करिए। कल्चरल प्रोग्राम के लिए 9474298555 और पूजा बुकिंग के लिए 9474278908 पर कांटेक्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए टैम्पलेट्स को फॉलो करिए। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 11 फरवरी 2026 है। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि अंडमान के कई कॉलेजेस के छात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज छात्रों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के पक्ष में जो बात रखा गया उससे छात्र संतुष्ट नहीं हुए। छात्र सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्हें अनुकूल जवाब नहीं मिला। उसके बाद छात्र मीटिंग रूम से बाहर चले गए। दर्शकों, सबसे पहले आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में अपडेट्स दे देते हैं। पिछले कुछ दिनों से अंडमान के कुछ कॉलेजेस को डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लाने के विरोध में जैनारम के बाहर कई कॉलेजेस के छात्र प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। छात्र कल रात भर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुबह उनका मीटिंग प्रशासन के साथ हुआ, लेकिन उस मीटिंग में प्रशासन द्वारा रखे गए बात से छात्र संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके सवालों का अनुकूल जवाब नहीं मिला और बाहर आकर फिर से प्रोटेस्ट में बैठ गए। ये पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा है। तो वहीं महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज माया मंदिर के छात्र दिनांक 9 फरवरी और 10 फरवरी को प्रोटेस्ट किए और अंदेशा है कि श्री विजयपुरम में आज हुए मीटिंग के फैसले के बाद माया मंदिर के छात्र अपना प्रोटेस्ट का रणनीति तय करेंगे। तो वहीं बता देते हैं कि छात्रों पर प्रोटेस्ट वापस लेने के लिए बार बार दबाव भी डाला जा रहा है। लेकिन दर्शकों, यहाँ सवाल ये भी है कि हाल के कुछ सालों में अंडमान का माहौल इतना क्यों बिगड़ा है। पहले जो अंडमान शांत और खुशहाल था, तो वहीं हाल के कुछ सालों में अंडमान के लोगों को अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा और प्रोटेस्ट करना पड़ा। चाहे वो मांग नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में NH4 के मुद्दे का हो, चाहे वो मांग PRIs के डिवोल्यूशन ऑफ पावर का हो, चाहे हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट का हो, चाहे अंडमान में जॉब रिक्रूटमेंट का ओपन टू ऑल रखने का मुद्दा हो, और फिर लैंड डाइवर्सन, क्वेरी प्रोडक्ट्स, अंडमान में बढ़ते हुए ड्रग्स, क्राइम, सुसाइड रेट और अब कॉलेजेस को पौंडीचेरी के अंदर से हटाकर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में लाना। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाल के सालों में अंडमान और उनके निवासियों को एक्सपेरिमेंट्स का सेंटर बना दिया गया हो। जो भी बदलाव करना है, सबसे पहले अंडमान में एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। सरकार हो या फिर प्रशासन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शकों, कारण कुछ भी हो, लेकिन किसी यूटी जिसका जनसंख्या लाखों में हो, उसे एज एन एक्सपेरिमेंटल जोन के रूप में नहीं लिया जा सकता है। बार बार हर क्षेत्र में बदलाव या फिर प्रयोग लोगों के जीवन पर असर डालता है, साथ में उनके अंदर निराशा भाव भी भर देता है। जब चीज़ें ज़्यादा जटिल हो जाएगी, तब लोगों का प्रशासन के बीच संघर्ष उत्पन्न होना निश्चित ही है। दर्शकों, हो सकता है कि मेरी बातें प्रशासन और सरकार को कड़वी लगे, शायद मेरी बातों से वो सहमत भी ना हो, लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि हाल के कुछ सालों में अंडमान निवासियों के अंदर निराशा बढ़ी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। कई बार जनता और प्रशासन आमने सामने आ चुके हैं। तो दर्शकों, अब मुद्दे पर आते हैं। जब कॉलेजेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के अंडर लंबे सालों से चल रहा था, तो अब उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर लाने की क्या ज़रूरत पड़ गया? क्या इस बदलाव से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों का रजामंदी लिया गया था? इसे प्रयोग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice, we want justice. Hello, sir. So there is a question. So क्या है कि myself Bhuvaneshwaran from MSc Chemistry Final. Okay, sir, मेरे को ये जानना था, जब 2025 का एडमिशन हो रहा था, वहाँ पर ये बोल के एडमिशन क्यों नहीं कराया गया कि उनका एडमिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा है? निकल गया है। अब सडनली बोल रहे हैं कि उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से बेचारा बहुत टेंशन है। अगर टेंशन का मारे कोई गलत डिसीजन उठा लिया होता तो कोई स्टूडेंट
मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, if he commits any kind of a suicide or miscarriage, who will be the responsible, sir? Reply to 1.1 by 1. I want to say कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक मैं सभी स्टूडेंट लोगों से बात कर रहा हूँ, सभी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। काइंडली इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सुनेंगे, फिर उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करेंगे। प्लीज डोंट रिएक्ट। सभी स्टूडेंट्स सुनिए मेरी बात। डीम्ड यूनिवर्सिटी इट इज ए प्योरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकार ने ही इसको बनाया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में इसको डिक्लेयर किया। और एक सेकेंड प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर किसी के पॉइंट्स रह जाएंगे फिर उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरह से अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है, which has been declared to us by the Ministry of Education। और इसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी ये हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का एक कंप्लीट सिस्टम है जो कि प्योरली गवर्नमेंट बेसिस पर रन करेगी। इसमें सेम वही 7 कॉलेजेस रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हटेगा, इंप्रूव ही होगा। गवर्नमेंट के मोर परमानेंट फैकल्टी आएंगे। राइट नाउ हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी हैं, बट वेरी प्राउडली मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने ओवर द लास्ट 1 ईयर मोर देन 30 परमानेंट यूपीएससी की फैकल्टी को हम लोग लेकर आए हैं। एंड 2026-27 में भी दैट प्रोसेस विल बी देयर। In the next 2 years down the line, all the permanent faculty will be there. Now, deemed university को इस तरह से समझिए, सरकारी यूनिवर्सिटी है, फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली होती है। ये हब एंड स्पोक मॉडल होगा। हमारे 7 कॉलेजेस की बिल्डिंग होंगी, उसी में आपकी क्लासेस चलेंगी। और मंगलूटान एरिया में 6 हेक्टेयर में जो न्यू बिल्डिंग बन रही है, वो किस चीज के लिए बन रही है? वो 2 कारण से बन रही है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स जो रहेंगे, जो कि वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, फाइनेंस ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, डीन्स, फर्स्ट ईयर और 4 नए स्कूल्स बन रहे हैं, जिनको हम डिनोवो कोर्सेज बोलते हैं। ये 4 नए कोर्सेज हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? ये इसलिए लेकर आए जा रहे हैं क्योंकि जेएनआरएम का बीए टूरिज्म किया हुआ बच्चा, बीबीए टूरिज्म किया हुए बच्चे को डायरेक्टली जॉब नहीं मिल पा रही है। इंडस्ट्री, ये बात आप सब लोग मानेंगे कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम हमारी सिलेबस, करिकुलम चेंज हो जाना चाहिए। इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, बेस्ड अपॉन दैट हम लोग हमारे स्किल कोर्स या फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स को हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। पहला पॉइंट। नाउ आई विल जस्ट बी टेकिंग 5 to 7 minutes मोर, और मैं आपके 1-to-1 क्वेश्चंस को रिप्लाई करना चाहूंगा। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज नॉट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये अगले 5 साल तक सरकारी रहेगी, अगले 10 साल तक रहेगी। एंड वन मोर थिंग, यहां से जो एक क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? आप कहीं का भी आप एग्जांपल देखिए, हर जगह पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी बनती है,
आफ्टर ओवर ए पीरियड, मतलब 3 से 4, 5 से 7 साल के बाद दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हर जगह ये ही प्रोसेस रहता है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा वैन बाहर निकालो बोलते। हाँ, वैन बाहर निकालो बोलते। यूपी लिखना पड़ेगा भैया। देखिए क्या लगता है कुछ गुवाहाटी का जितना मालूम लगता है कितना मालूम भाई आप बोलते हैं उनसे ना ऐसे बोल दिया बच्चे को समझ में नहीं आता है, बच्चा प्रशासन का अब तक आमना सामना हुआ नहीं है, इसीलिए पब्लिक को भी नहीं मालूम क्या आता क्या नहीं होगा। आज बच्चे लोगों ने आमना सामना किया, सारा चैनल लाइव था अपना अंदर में, पब्लिक भी देखा। मेरी उम्मीद है पीसफुल प्रोटेस्ट करो, सारा माँ बाप घर से निकल के आएगा। आगे भी कुछ नहीं हुआ। सारा माँ बच्चा तुम कल रात को क्या हुआ देखा? एक दिन में नहीं मिला था ना, हम लोग सब बैठेंगे, बच्चे रोड में आओ, हम लोग समझते नहीं आएगा, हम लोग कोई सब नहीं जाएगा। मेरा बात ये सारा लोग का आना है। दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर खड़ा हूँ एक्चुअली यही चीज़ पे बात करने के लिए। तो प्रोटेस्ट जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल था। हम ये गर्व की बात है कि 4 दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, और किसी ने भी कोई दंगा कोई फसाद नहीं किया, सब पीसफुली चल रहा है। और आज फाइनली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आकर बात करे, हम अंदर ही थे, सब लोगों ने अपने क्वेश्चंस आगे रखे और हमें अच्छा खासा टाइम दिया गया था बताने के लिए। बट स्टूडेंट्स इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जो भी कुछ ऑफिशियल्स ने बोला वो लोग कंफर्म होकर नहीं बोल रहे थे, वो बस इतना बोल रहे थे कि हाँ वर्बली बोल रहे थे ऐसे कि होएगा, कुछ कंफर्म नहीं बोल रहे थे कि हमेशा के लिए रहेगा या फिर ऐसा कुछ। और जब सारा बातचीत हुआ, वार्तालाप हुआ, क्वेश्चंस पूछे गए, वापस उनका आंसर आया, हम वापस से क्वेश्चन पूछने वाले थे और कुछ बहुत सारा डाउट, क्योंकि बहुत सारा डाउट था और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं से कि वो जो ऑफिशियल्स है वो यही चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोटेस्ट सब बंद हो जाए और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ पे जो मीटिंग हुआ वो ख़त्म हो जाए। हम चाह रहे थे कि हमारा सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए और एक सॉल्यूशन निकले, ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम टाइम, मुश्किल से 1 घंटे या फिर 40 मिनट्स आसपास के टाइम में ये सब कुछ ख़त्म हो गया था अंदर में। और ये सब जब हुआ, एक गंदी चीज़ जो हमें देखने मिली वो कि सारे बच्चे बोल रहे थे हमारे पास और क्वेश्चंस है और वो फट से अपना बैग उठा के भाग गया। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। हम सारे बच्चे बोल रहे थे सर रुकिए करके, बहुत पीसफुली बोल रहे थे। फिर जब उन्होंने ज़बरदस्ती करी हम सब चिल्ला बैठे कि सर रुकिए करके। लेकिन जब उनकी गाड़ी के पास हम लोग गए बोलने के लिए रुकिए करके, तब भी उन्होंने नहीं सुना। पुलिस ने उनको घेर लिया और फिर वो पुलिस की गाड़ी में ही शायद से बैठकर रवाना हो गए अपने जहाँ भी उनको जाना है। लेकिन आप खुद सोचिए ये सही है क्या? हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई क्रिमिनल थोड़ी है, हम बात करने के लिए आए हैं। आप बात करिए हमसे, अच्छे से बात करिए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट या फिर उसके साथ बोलने के लिए भी कुछ ना कुछ है। हम वो बोलना चाहते थे, आप वो सुने ही नहीं। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दिया इस प्रोटेस्ट को, ऐसा सही नहीं होता है। और देखिए हम लोग अंडमान के जेंजीस है एंड आप सबको पता है कि जेंजीस के पास कितना पावर होता है, तब भी हम लोग यहाँ पे कितना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास पावर है, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तब भी कुछ करते नहीं क्योंकि हम लोग को ये जो भी मुद्दा है इसको आराम से बिना वायलेंस के साथ इसको
वो करना है, सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग अभी तक कुछ किए नहीं है, वरना आप सब जानते हो कि जर्नलिस्ट के पास कितना पावर है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए सबके ज़रिए अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि JNRM में प्रोटेस्ट हो रहा है, TGC में प्रोटेस्ट हो रहा है, हर एक कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी बच्चे अंदर तक प्रोटेस्ट हो रहा है। माया बंदर तक प्रोटेस्ट हो रहा है। विलेज एरिया वो सब कुछ विलेज एरिया आसपास है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्या ये सब सही है? आपको लगता है सही है? रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।